नमस्ते दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि एक जिपर जिसे नीचे की तरफ से खींचो तो वो इतनी मजबूत रहती है, पर जैसे ही पुल टैब से खींचते हैं वो मक्खन की तरफ फिसल जाती है। आखिर होता क्या है इसके अंदर? चलिए आज इस छोटी सी चीज के पीछे की बड़ी इंजीनियरिंग को समझते हैं। तो चलो थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जब जिपर थे ही नहीं। कल्पना कीजिए कि कपड़ों को बंद करना ही अपने आप में कितना बड़ा काम हुआ करता था, और इसी जरूरत ने एक नए आविष्कार को जन्म दिया। जरा सोचकर देखिए, वो जमाना जब कपड़े पहनना ही एक टास्क था। हर एक बटन, हर एक हुक को एक एक करके बंद करना कितना धीमा और थकाऊ काम रहा होगा। लेकिन एक अमेरिकन इंजीनियर विटकॉम जडसन इस पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए बदलना चाहते थे। तो 1890 के दशक में जडसन ने एक ऑटोमेटिक फास्टनर बनाया तो सही, पर सच कहें तो ये एक बहुत बड़ी नाकामयाबी थी। ये बार बार अटक जाता था, स्टील का था तो जंग खा जाता था, और सबसे बड़ी मुसीबत, इसे धोने से पहले कपड़ों से निकालना पड़ता था। और तो और जरा सा झुकने पर ही अपने आप खुल जाता था। मतलब ये उस कमाल के डिज़ाइन से कोसों दूर था जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त की कंपनी यूनिवर्सल फास्टनर की हालत तो बहुत खराब थी, बिल्कुल डूबने वाली थी, क्योंकि उनका प्रोडक्ट ही काम नहीं करता था। विज्ञापन तो कहते थे बस एक बार खींचो, पर सच तो ये था कि ये सब झूठ था। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, स्वीडिश इंजीनियर गिडेन सुंडबैक। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है, इसमें प्यार भी है और बहुत गहरा दुख भी। तो कहानी कुछ यूं है कि सुनबेक ने ये कंपनी असल में मैनेजर की बेटी एल्विर के लिए ज्वाइन की थी, जिनसे उन्हें प्यार हो गया था। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन कुछ ही साल बाद एक बच्ची को जन्म देने के बाद एल्विर की मौत हो गई। इस गहरे दुख से बाहर निकलने के लिए सुनबेक ने अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एनर्जी काम में लगा दी, और इसी दौरान उन्होंने वो डिज़ाइन बनाया जिसने दुनिया को बदल दिया। तो अब वक्त आ गया है उस आहा मोमेंट का। चलिए देखते हैं कि इस सिंपल से दिखने वाले डिजाइन का असली जीनियस है क्या। यही है जिपर का असली जादू। हर एक दांते के ऊपर एक छोटा सा उभार होता है और नीचे की तरफ एक छोटा सा गड्ढा। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हर उभार अपने सामने वाले के गड्ढे में एकदम परफेक्ट फिट हो जाता है, और इसी से बनता है एक मजबूत लॉक। जब हम स्लाइडर को ऊपर खींचते हैं ना, तो उसके अंदर का वाई शेप वाला रास्ता इन दांतों को बिल्कुल सही एंगल पर लाकर एक दूसरे में फंसा देता है। और जब हम इसे नीचे खींचते हैं तो एक छोटी सी कील उन्हें बड़ी आसानी से अलग कर देती है ना कमाल का? और कितना सिंपल डिजाइन। देखिए, एक कमाल का डिजाइन बना लेना एक बात है, पर उसे लाखों करोड़ों की गिनती में बनाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। सुनबैक ने सिर्फ जिपर नहीं, बल्कि वो जीनियस मशीन भी बनाई जो इन छोटे छोटे दांतों को बिल्कुल सही तरीके से बनाकर कपड़े पर लगा सकती थी। ये अपने आप में एक क्रांति थी। और पता है एक मजेदार बात, शुरू में इसका नाम हुकलेस फास्टनर था। ये जिपर नाम तो तब फेमस हुआ जब एक शू कंपनी ने इसे अपने बूट्स में इस्तेमाल किया, और लोगों को उसकी जिप करके बंद होने की आवाज़ बहुत पसंद आई। तो अब चलते हैं कहानी के बिजनेस वाले हिस्से पर, जो हमें आज के सबसे बड़े रहस्य की तरफ ले जाता है। एक काम कीजिए, अभी अपनी जैकेट या बैग की जिप देखिए। ज्यादातर चांस है कि उस पर YKK लिखा होगा। पर एक मिनट, अगर असली कंपनी टैलॉन थी तो ये YKK हर जगह क्या कर रहा है? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1934 में जापान में, जब टाडाओ योशिदा ने एक छोटी सी वर्कशॉप खोली। दूसरे विश्व युद्ध में सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन योशिदा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अमेरिकी मशीनें खरीदी, पर वो सिर्फ उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो उन्हें और बेहतर और तेज बना रहे थे। YKK की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था कि वो सब कुछ खुद बनाते थे। मतलब जिपर बनाने वाले धागे से लेकर मेटल को पिघलाने और उसे पैक करने वाले बक्से तक, सब कुछ। इससे उनकी क्वालिटी पर जबरदस्त कंट्रोल रहा और धीरे धीरे वो मार्केट पर छा गए। आज YKK हर साल कितने जिपर बनाती है, कोई अंदाजा? लगभग 10 अरब। जी हाँ, 1000 करोड़ जिपर। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर इन सारे जिपरों को एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो इनसे पूरी दुनिया को 80 बार लपेटा जा सकता है। सच में यकीन करना मुश्किल है। आजकल जो जिपर हम सबसे ज्यादा देखते हैं
वो असल में कॉइल जिपर होता है। ये प्लास्टिक का बना होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसमें अलग अलग दांते नहीं होते, बल्कि ये एक ही कॉइल होता है, जिससे इसके टूटने का खतरा भी कम हो जाता है। और जाते जाते आपके लिए एक छोटी सी प्रो टिप। अगर आपकी जिपर बार बार खुल जाती है, तो हो सकता है उसका स्लाइडर ढीला हो गया हो। बस एक प्लास लेकर उसके दोनों किनारों को हल्का सा दबा दीजिए और वो फिर से पहले की तरह काम करने लगेगी। तो घूम फिर कर सवाल वही है कि 100 साल बाद भी हम सुंडबैग का ही ओरिजिनल डिज़ाइन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? और जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये डिज़ाइन वाकई इतना अच्छा है। ये सरल है, असरदार है और टिकाऊ है। एक परफेक्ट डिज़ाइन। अच्छा, अब आप बताइए, अगली बार हम किस रोज़मर्रा की चीज़ के पीछे की कमाल की साइंस को समझें? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।